मम्मी, अब हम लोग को भी पॉकेट मनी चाहिए, है कि नहीं भैया? हाँ चाहिए तो। ये क्या होता है पॉकेट मनी? एक महीने का खर्चा को एक बार में दे दीजिए, इसको बोलते पॉकेट मनी। रोज रोज क्यों हाथ फैलाएं आपके सामने हम लोग। हाँ, रखने दिए हो ना, इसीलिए बोल रहे हो। बचपन से देखते आ रहे हैं, नोबिता और सुनियो को भी पॉकेट मनी मिलता है, अब हम लोग को भी चाहिए। कौन है ये सुनियो और नोबिता? ऐसे ही लोग के साथ तुम लोग दोस्ती करके ना एकदम बिगड़ गए हो। पॉकेट मनी की बात कर रहे हो? वो सब छोड़ो, पॉकेट मनी दे रही हो कि नहीं? नहीं दे पाएंगे। रहने के लिए घर मिल रहा है और खाने के लिए खाना मिल रहा है ना, यही बहुत तुम समझो। रोज रोज पॉकेट मनी चाहिए? स्कूल में सब रोज रोज को कैंटीन में ढोकला खाता है, सिंघाड़ा खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई सिंघाड़ा चाट खाता है, कोई पेस्ट्री खाता है, कोई पेटीज खाता है। और हम लोग को क्या मिलता है? रोज रोटी रोटी भुजिया, भुजिया, पराठा टिफिन भुजिया। में रोटी भुजिया, सुबह रोटी भुजिया, रात में रोटी भुजिया। इसी में जिंदगी कट रहा है हम लोगों का। अरे कहाँ से दे पॉकेट मनी? तो पापा को बोल दीजिए पॉकेट मनी देने के लिए। पापा को बोलने से क्या होगा? तुम लोग को समझ में नहीं आता कितना किस्ती भरना पड़ता है? सिर्फ एक हम ही लोग का परिवार ऐसा जिसके यहाँ सब कुछ ईएमआई में आया हुआ है। हाँ, जैसे फोन, टीवी, कूलर, फ्रिज, बेड, सब तो किस्ती में ही आता है। हाँ, कहाँ से लाए इतना पैसा जो नगद सब कुछ आ जाएगा? खाने को मिल जाता है ना खाना, यही बस यही बहुत तुम लोग समझो, बता दिए। और चलो जाओ यहाँ से, आप खोपड़ी मत खाओ, चलो निकलो। किसका किसका कपड़ा गंदा है? लेके आओ, धो देते हैं। ये मेरा कपड़ा। ये क्या, अब हाथ से क्यों कपड़ा खींच रहे? जब वॉशिंग मशीन है ही तो। कभी कभी हाथ से भी धो लेना चाहिए, एक्सरसाइज हो जाता है। बात तो सही है। अरे मम्मी झूठ मत बोलो, जब वॉशिंग मशीन ली हो तो हाथ से क्यों कपड़ा धो रही हो? और जब हाथ से धुलना था तो वॉशिंग मशीन क्यों लिए? हम धो रहे हैं हाथ से कपड़ा, जब हमको नहीं कोई दिक्कत हो रहा तो तुम लोग इतना काहे बोल रही हो? चलो जाओ। तुमको पता है अभी वॉशिंग मशीन का 8 महीने की किस्त बाकी है। हमको समझ में आ रहा है कि मम्मी हाथ से कपड़े क्यों धो रही है। क्योंकि बिजली बिल किस्ते पे थोड़ी बनाता है। है ना मम्मी? क्या टीवी चालू करो तो रिमोट से, वहां पे रिमोट होता है बस। चल ही नहीं रहा। थप्पड़ मारो, हमको नहीं, रिमोट में थप्पड़ मारो। चल गया। बताओ, घर में 60 इंच का टीवी है और रिमोट ठोक ठोक के चलाना पड़ता है, क्योंकि बैटरी तो किस्तों में नहीं मिलती है। खराब हो जाएगा। अरे एसी चलो यार, बहुत गर्मी लग रहा है। पंखा खोल लो, एसी का जरूरत नहीं है, मौसम ठंडा किया हुआ है। एसी खरीद लिए किस्तों में, पर उनको चलाया नहीं जाता है। और अगर चलाओ जबरदस्ती तो उनका वही वाला डायलॉग आ जाता है। हाँ, बिजली की बिल तेरा पड़ोसी भरेगा। अरे जब चलाना ही नहीं था तो काहे खरीदे एसी? हटो, हम पंखा चला के आते हैं। अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं ना, थोड़ी देर पंखा बंद रहने दो। यार लगता है पापा का पूरा कमाई किस्तों में ही चला जा रहा है। अरे मिडिल क्लास फैमिली को अगर ताजमहल भी किस्त में मिले ना तो वो भी किस्त में ले लेंगे। बचपन से ही सुनते आए, बेटा पढ़ लिख लो अच्छे घर में शादी कर लेंगे, बेटा पढ़ लिख लो अच्छे घर में शादी कर देंगे। और जब हम लोग का टाइम आया शादी करने का तो लड़की लोग फील्डिंग सेट करने लगी। बात तो सही है। ये सब हम लोग के टाइम में ही होना था। अगर भैया लव मैरिज करेगा तो तुम इसका बाल पकड़ के घर से ही निकाल देगी। और अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो आजकल की लड़कियों का कोई ठीक नहीं है, कब कहाँ कौन से जगह फील्डिंग सेट कर दे। अच्छा, ज्यादा फालतू का बात मत करो। तो ठीक है, तो काम का बात कर लेते हैं। पापा से हम लोग को पॉकेट मनी दिलवा दीजिए। फिर तुम लोगों ने पॉकेट मनी की बात की, तुम लोग अब बेफालतू बात में हम नहीं पड़ेंगे। अब बात रहा पापा का, तो पापा से तुम लोग खुद बात करेगा, हम पापा का डांट सुनने के लिए नहीं है यहाँ पे।